आज की दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है। हर कोई अमीर बनना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता क्यों पा लेते हैं, जबकि आप कितनी भी मेहनत कर ले बस थक कर हार जाते हैं? क्या कारण है कि आप एक ही समय पर 10 काम शुरू करते हैं लेकिन एक भी खत्म नहीं कर पाते? आपका मन क्यों आपको हमेशा भटकाता रहता है? क्या अमीर लोग या सफल लोग कोई ऐसा रहस्य जानते हैं जो आपसे छुपाया जा रहा है? आज हम गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी जानेंगे जो आपके मन को हमेशा के लिए शांत कर देगी और आपको सफलता का वो रास्ता दिखाएगी जिसे जानना हर अमीर इंसान की पहली सीख होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक युवक रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत बुद्धिमान था। उसने अच्छी शिक्षा भी पाई थी। वो हर काम को पूरी ऊर्जा और उत्साह से शुरू करता था। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, वो कहता, मैं इसे कर सकता हूं, और घंटों काम करता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका मन भटकने लगता। वो एक साथ कई काम शुरू कर देता। कभी एक किताब, कभी दूसरा कोर्स, कभी कोई नया बिजनेस आइडिया। नतीजतन वो कोई भी काम पूरा नहीं कर पाता था। राहुल अक्सर हताश होकर कहता, मैं कोशिश बहुत करता हूं, पर सफल नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों मेरा मन मेरा साथ छोड़ देता है। वो रात भर सो नहीं पाता, ये सोचकर कि उसकी किस्मत खराब है। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो मन की सारी गुत्थियों को सुलझा देते हैं। राहुल बिना देर किए बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध के चरणों में माथा टेका और अपनी सारी व्यथा बताई। उसने कहा, भगवन, मेरा मन एक जंगली घोड़े जैसा है जो कभी एक दिशा में नहीं चलता। मैं अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह नहीं लगा पाता। क्या मुझ में प्रतिभा की कमी है? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? बुद्ध ने राहुल को ध्यान से सुना। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी समस्या बहुत गहरी है, लेकिन इसका समाधान उतना ही सरल। बुद्ध राहुल को अपने साथ एक तालाब के किनारे ले गए। उस तालाब का पानी बहुत गंदा और अशांत था, क्योंकि अभी अभी कुछ जानवर पानी पीने आए थे और मिट्टी को पैरों से हिला गए थे। पानी पूरी तरह से मैला था, जिसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। बुद्ध ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे बहुत प्यास लगी है। कृपया इस तालाब से मेरे लिए पीने का पानी ले आओ। राहुल ने तालाब को देखा और कहा, गुरुदेव, यह पानी तो बहुत गंदा है। इसमें मिट्टी और कचरा मिला हुआ है। यह पीने लायक बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा पानी आपके लिए कैसे ला सकता हूं? बुद्ध ने फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है, हम थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं। वे दोनों पास की एक शिला पर शांति से बैठ गए। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वे बस तालाब के पानी को देखते रहे। राहुल बेचैन था। वह बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसे लगा कि बुद्ध कुछ कहेंगे, कोई मंत्र देंगे, लेकिन बुद्ध सिर्फ मौन रहे। लगभग आधा घंटा बीत गया। तालाब का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा। मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ गए। गंदगी किनारे पर आ गई। अब पानी बिल्कुल साफ और कांच की तरह पारदर्शी दिख रहा था। बुद्ध ने फिर राहुल से कहा, जाओ राहुल, अब पानी लेकर आओ। राहुल फिर गया। उसने देखा कि पानी अब इतना साफ था कि वह उसमें अपनी परछाई देख सकता था। उसने लोटे में साफ पानी भरा और बुद्ध के पास लाया। बुद्ध ने वह पानी पिया और फिर राहुल की ओर देखा। राहुल, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन की समस्या भी इस तालाब के पानी जैसी ही है। जब तुम अशांत होते हो, जब तुम्हारा मन विचारों के शोर से भरा होता है, तब तुम्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। तुम गलत निर्णय लेते हो और तुम्हारी सारी ऊर्जा व्यर्थ के कामों में बर्बाद हो जाती है। बुद्ध ने आगे समझाया, राहुल, जैसे तालाब को साफ करने के लिए उसे अकेला छोड़ना पड़ा, उसे समय देना पड़ा, वैसे ही मन को एकाग्र करने के लिए ठहराव और धैर्य जरूरी है। इस कहानी में सफलता के 3 बड़े रहस्य छिपे हैं, जो हर सफल व्यक्ति जानता है। रहस्य 1, एक समय में एक ही लक्ष्य, द पावर ऑफ वन फोकस। जब तुम्हारा मन 10 दिशाओं में भागता है, तो उसकी शक्ति विभाजित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें बिखरी हों तो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अगर उन्हें एक लेंस के माध्यम से एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया जाए तो वे आग लगा सकती हैं। एक बार में एक ही लक्ष्य चुनो, उस पर अपनी पूरी ऊर्जा लगा दो
बाकी सब कुछ तब तक के लिए भूल जाओ। यही एकाग्रता तुम्हें असाधारण बनाएगी। रहस्य 2, तुलना का त्याग, लेट गो ऑफ कंपैरिजन। तुम दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करते हो, जिससे तुम्हारा मन और अशांत हो जाता है। हर व्यक्ति का अपना रास्ता है, अपनी गति है। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा खुद से है। आज तुम जो हो, कल उससे बेहतर बनो। दूसरों से तुलना तुम्हें हमेशा छोटा महसूस कराएगी, जबकि खुद से तुलना तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। रहस्य 3, वर्तमान में जीना, द सेक्रेडनेस ऑफ नाउ। समय एक नदी जैसा है। तुम एक ही पानी को 2 बार नहीं छू सकते। जो समय बीत गया उस पर पछतावा करना या भविष्य की चिंता करना मन को गंदा करना है। आज का पल ही एकमात्र सत्य है। वर्तमान में जो काम कर रहे हो उसे पूरी जागरूकता के साथ करो। यही तुम्हारे भविष्य की नींव रखेगा। राहुल को समझ आ गया था। उसने बुद्ध के चरणों में कृतज्ञता के साथ प्रणाम किया और एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में अपने घर लौटा। उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही समय में वह अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने लगा। वह एक सफल और शांत व्यक्ति बन गया। दोस्तों, सफलता का रहस्य बाहर नहीं, आपके भीतर के मौन और एकाग्रता में है। जिस दिन आप अपने मन के शोर को थामना सीख जाएंगे, उस दिन सफलता आपके पीछे आएगी। याद रखें, बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं है, बस इसके लिए थोड़े से अभ्यास और निरंतरता की जरूरत है। आज से ही हर काम को करने से पहले 2 मिनट का मौन रखें और खुद से पूछें, क्या यह काम मेरे लक्ष्य की ओर जा रहा है? क्या मेरा मन भटक तो नहीं रहा? आपकी सफलता आपके भीतर है। इसे आज ही खोजें।